क्या हालचाल आपके? कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। कोडेट चालू करना है ना? कोडेट चालू करना है। नॉन कोडेट में कोई समस्या आपके? कोई भी किसी प्रकार की समस्या? कोडेट है? कोई इसका क्वेश्चन विश्चन बैंक कहीं डीपीपी कोई सोल्व किया हो आपने? पीवाई क्यू कोई दिक्कत आई हो? सर पहला स्टेप ही नहीं किया। क्यों डीपीपी लेंगे, क्यों पीवाई क्यू करेंगे, है ना? और क्यों ही समस्याएं आएगी। चलो तो कोडेट स्टार्ट करता हूं। लास्ट जो अपने वाला फाइल है बेटा जी वो कोर डेटा। कोर डेटा और कोर डेटा का मतलब, हाँ, जिसका मेन यूनिक फीचर ही क्या था? प्रेजेंस ऑफ नोटो कोड। कोड का मतलब ही होता है नोटो कोड। एक्चुअल में नोटो कोड तो नहीं होता। कोड का मतलब होता थ्रेड लाइक, धागे जैसी कोई स्ट्रक्चर है। धागे जैसी स्ट्रक्चर है जिसी को क्या बोल दिया? नोटो कोड। एटा का मतलब होता प्रेजेंट। ऐसे जानवर जिनमें धागे जैसी स्ट्रक्चर हो और उसी धागे जैसी स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? नोटो कोड। नोटो कोड है तो कोडेट, नहीं है तो नॉन कोडेट। अब एक एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा जी, उसमें देखिए बता रखा है 4 कोडेट के फीचर्स है। 4 फीचर, जिसमें एक तो है कि बॉडी की डोर्सल सरफेस पे नर्व कोड, एक दे रखी है ये नोटो कोड, एक फेरिंजियल गिल स्लिट्स, इसमें वो लगे रहते हैं पेयर्ड गिल्स, ये वाले। मतलब कोडेट को अगर अपन बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें ना बेटा जी, मान लो ये अपनी डोर्सल साइड है, ये अपनी वेंट्रल साइड है, डोर्सल और वेंट्रल। तो आपने कह दिया कोडेट में सबसे मेन कैरेक्टर, सबसे मेन कोडेट का कैरेक्टर क्या है? बोलो। अरे नोटो कोड। तो जो इसके डोर्सल साइड पे स्ट्रक्चर होगी ना, ये इसको बोलते हैं नर्व कोड। ये बेस समझना अच्छे से। इसके ठीक नीचे ये जो मैंने बनाई है बेटा जी, ये व्हाइट वाली स्ट्रक्चर, ये मान लो क्या है? नोटो कोड। मैं इसी के डबल स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये कोडेट का यूनिक कैरेक्टर है, कोडेट के अलावा किसी में नहीं होगा। यहां जो दिख रही है ये इसके, ये है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। आ जा बेटा आ जा। फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये मान लो इसका माउथ हो गया। एलिमेंट्री कैनाल, ये एनस मान लो। इसके बाद का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल। अब देखो कोडेट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। वो जो डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है थोड़ा सा उसको समझना। 4 कैरेक्टर मैंने बोर्ड पे बनाए हैं। एक तो वो क्या प्रेजेंट होना? नर्व कोड। एक बेटा जी नोटो कोड। एक है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। गिल्स, स्लिट का मतलब दरारें, किस में होगी? फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और चौथे नंबर पे आया पोस्ट एनल टेल। एनएस के बाद की जो पूंछ है पोस्ट एनल टेल। ये 4 कोडेट के कैरेक्टर है, फंडामेंटल फीचर है। लेकिन क्या तुम्हारे में चारों है? गिल्स अपने में, आपा तो सांस फेफड़ा से लेवा, पूंछ क्या कर लो, नहीं है, ओके। नोटो कोड नर्व कोड भी नहीं है, नहीं है, फिर भी हम कोडेट है क्योंकि ये सारे कैरेक्टर हमारे में कब थे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो कोडेट वो है जिसकी लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में ये कैरेक्टर पाए जाते हो। हमारे में फिलहाल कोई भी कैरेक्टर नहीं है। अब पूछ मूछ का तो छोड़ो बेटा जी, आपसे पूछे कि यार ये नर्व कोड कहां गया, और दोनों बॉडी की कौन सी साइड पे है? डोर्सल। तो आपसे पूछे नर्व कोड कहां गया अपना, क्या कहोगे? नर्व कोड इज मॉडिफाइड इनटू सीएनएस। ये नर्व कोड ही क्या बना रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखना कलर से आइडेंटिफाई करियो। मैंने इसको इस पिंक कलर से बनाया है,
ये पिंक ही है क्या कलर? पिंक तो नहीं है, कैसा कलर है? तुम्हें तो क्या पता, बताओ ये कलर कैसा है? पिंक ही है क्या? कौन सा शेड है पिंक में, कौन सा? रानी पिंक बोलते हैं, अच्छा। आपने तो डार्क पिंक लाइट पिंक दो ही होता है, ज्यादा होती लाल हो जाता है ना। हाँ, अच्छा ये होता है क्या? तो ये नर्व कोड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीएनएस में। नर्व कोड मॉडिफाइड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस के कितने पार्ट थे? दो पार्ट। एक तो बेटा जी हो गया ब्रेन, और दूसरा स्पाइनल कोड। ये दो पार्ट किसके हैं? सीएनएस के। तो कहने का मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारे में क्या थी, नर्व कोड, वो आज क्या है? सीएनएस है। ठीक है सर, नहीं है, लेकिन मानो आप, क्या मानो कि अपने में कौन है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों है, जो किससे बना है? और सीएनएस किससे बना? नर्व कोड से। अब जब नर्व कोड ने सीएनएस बना दिया तो इसके ठीक नीचे क्या थी? इसने बोला भैया इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो इनको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन, इज्जत, है ना? तो ब्रेन को तो प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए, ढक रखा अपने चारों तरफ से, बिल्कुल भी यूज ना हो जाए। तो अब नोटोकोड जो था, इसने बोला ठीक है मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या दूंगी? प्रोटेक्शन। और उसने ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर कर लिया। ब्रेन को भी कवर कर लिया, स्पाइनल कोड को भी कवर कर लिया। जो ब्रेन को कवर करता है, बोलो, लोकोमोशन में पढ़ा था आपने, क्रेनियम बेटा जी। और जो स्पाइनल कोड को कवर करे, वर्टिब्रल कॉलम। तो कंसेप्ट क्लियर रखना, नर्व कोड मॉडिफाइड इनटू सीएनएस। मतलब आपका ब्रेन किससे बना है? नर्व कोड से। स्पाइनल कोड भी किसका बना? नर्व कोड। उसको बोन्स की एक कवरिंग ने कवर कर लिया प्रोटेक्शन के लिए। वो कौन बना रहा है? तो ब्रेन को कवर करता है क्रेनियम, और स्पाइनल कोड को कवर करता है वर्टिब्रल कॉलम। और ये दोनों ही किसके बने? नोटोकोड के। तो मैं कहूं नोटोकोड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, सही की गलत? नोटोकोड रिप्लेस्ड बाय क्रेनियम, सही है। क्रेनियम भी नोटोकोड का बना और वर्टिब्रल कॉलम भी नोटोकोड का। ठीक है। एक ये गिल्स में मिलने वाली गिल स्लिट्स नहीं है, अब अपन फेफड़ों से सांस लेते हैं, अपने को जरूरत नहीं। ये देख लियो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। नर्व कोड से क्या बना, नोटोकोड से क्या बना। ये दोनों नोटोकोड की स्ट्रक्चर है। सीएनएस में तो तुम्हें पता ही है ना, दो पार्ट होते हैं बस। ठीक है, चलूं आगे। अब एनसीईआरटी ने कोडेड के, ये तो फंडामेंटल फीचर हो गए, मेन कॉमन कैरेक्टर तो ही है, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम, ट्रूसिलोम, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये सारी बातें उसने दे रखी है। तो ये जो पेज है इसका एनसीईआरटी का बेटा जी, फिर मैं क्लासिफिकेशन पे आता हूं। ये वाला पेज, इसमें तो ठीक है, ये सारे ज्ञान वही है जो लिखा है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैसा है? क्लोज। ट्रूसिलोम हो गए, ट्रिप्लो होगा, सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल, सारे वही चल रहे हैं कैरेक्टर। एक टेबल पे थोड़ा फोकस करियो, कोडेट नॉन कोडेट की डिफरेंस वाली टेबल बेटा जी। कोडेट नॉन कोडेट में डिफरेंस वाली टेबल देखो। ये कह रहा है नोटोकोड प्रेजेंट, ठीक है, सबसे मेन कैरेक्टर यही है गुरुजी। अब सुनो बच्चों, क्या नर्व कोड नॉन कोडेट्स में होती है? होती है। याद करो, मैंने एनेलिडा वाला डायग्राम बनाया था कैसे, उसमें ब्रेन रिंग थी, ये क्या थी? डबल वेंट्रल नर्व कोड। कॉकरोच में भी बताया था मैंने, डबल वेंट्रल नर्व कोड। आप में और उसमें बस पोजीशन का और नंबर का फर्क है। वहां कैसे होती है? डबल वेंट्रल नर्व कोड। डबल का मतलब नंबर में कितनी होगी? 2। किधर होगी? वेंट्रल, बॉडी वेंट्रल साइड में। तुम्हारे में कहां है? डोर्सल। स्पाइनल कोड तो पीछे है ना, तो आप में डबल की जगह बोल देना सिंगल, वेंट्रल की जगह डोर्सल। बाकी होता दोनों में। इसलिए मैंने नर्व कोड के पास डबल स्टार नहीं लगाया बेटा जी, क्योंकि वो कोडेट के अलावा नॉन कोडेट में भी होगा, जबकि नोटो कोड केवल, अरे नर्व कोड तो नॉन कोडेट्स में भी होगे ना, उनको भी तो सिग्नल का पता चलता है। तो ब्रेन जैसा नहीं है लेकिन है स्ट्रक्चर तो। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मतलब किसकी बात कर रहा बच्चों ये? और ये बने किससे हैं? नर्व कोड से। तो एक्चुअल में नर्व कोड की बात कर रहा है, जो हमारे में कहां है? डोर्सल। कैसा है?
तुम्हारा दिमाग कैसा है? खाली, सही कहा, खाली तो है। खाली है तो क्या लिखा है? एनसीईआरटी बोला ऐसे खाली लिखेंगे एम्प्टी तो बच्चे बुरा मान जाएंगे, तो इन्होंने लिख दिया, नया टर्म दे दिया, होलो। तुम्हारा ब्रेन कैसा है? होलो, खाली, पूरी तरह से खाली। नहीं सर, भूसा भरा हुआ है कुछ। वो ब्रेन टेस्ट वाला आपने नहीं किया कभी? आप अपने ब्रेन को टेस्ट कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता? ब्रेन टेस्ट का नहीं पता? गाय माता देखी? गाय माता, गाय के सामने खड़े हो जाओ 10 एक फुट ज्यादा पास भी मत देखना, गाय सींग वाली ना हो, पता चले पेशेंट बन गए। तो थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, बिना सींग वाली मारने वाली गाय नहीं होनी चाहिए, और 10 एक वो गाय आपको देख पाए इतनी डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, 5-10 फीट पे। अब गाय का रिएक्शन चेक करो, गाय तुम्हारी ओर आ रही है कि तुमसे दूर जा रही है? अगर तुम्हारी ओर आ रही है तो क्या भरा हुआ है? भूसा और दूर जा रही है तो गोबर। क्या भरा हुआ है चेक कर लियो। गाय माता आपको बता देगी कि ब्रेन में क्या भरा हुआ है। होता खोखला है। खोखला का मतलब, खोखला इन द सेंस ऐसे बेटा जी, चलो साइंटिस्ट लोगों ने तुम्हें बुलाने के लिए देखो क्या लिखा, बाकी एक्चुअल में खोखला वही होता है जो तुम समझ रहे हो। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जो नर्व कोड है ना, वो अंदर से खाली है। और जब आप ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हो तो आपके ब्रेन में वेंट्रिकल्स आते हैं बेटा जी। वेंट्रिकल्स बताए थे ना मैंने, 4 वेंट्रिकल। उन वेंट्रिकल में भरा होता है सेरेब्रो स्पाइनल। वेंट्रिकल्स को बोलता हूं कैविटी। कैविटी की वजह से क्या टर्म यूज किया? होलो। ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं इसलिए हमने उसको बोला है होलो ब्रेन, जबकि वहां वो वेंट्रिकल्स नहीं है, तो उनका ब्रेन कैसा है? सॉलिड। तो फर्क देख लो, किधर होगा? डोर्सल। कैसा? होलो, नंबर में 1। उधर वेंट्रल, सॉलिड और डबल। ये एक्चुअल में नर्व कोड की बात बता रहा है, वही सीएनएस बनाता है। फेरिंजियल गिल्सलेट्स है, उनमें नहीं है। अगर दिल है तो किधर होगा? अपने में वेंट्रल होगा। मैंने कॉकरोच में बताया था तुम्हें, कहां? डोर्सल। पोस्ट एनल टेल होगी, उसमें नहीं होगी। ये कुछ कोडेट नॉन कोडेट के डिफरेंसेस है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखियो। इसमें भी आपसे पूछे भैया चारों ऑप्शन दे दे और सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो ये है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सबसे मेन। इस डायग्राम को भी चेक कर लो, ये रहा डोर्सल साइड है इधर, तो डोर्सल साइड में ये तो कौन है? नर्व कोड, उसके ठीक नीचे। और फेरिंग्स में क्या है? गिल स्लिट्स, और ये पोस्ट एनल टेल, मतलब एनएस के बाद वाला पोर्शन है पोस्ट एनल टेल। क्लियर? चलना आगे। अब कोडेट का क्लासिफिकेशन दिया है कि कोडेट खुद तो क्या है? फाइलम है। कोडेटा तो बेटा जी एक फाइलम है। इस फाइलम को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। 2 ग्रुप में कोडेटा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक तो ऐसे कोडेट जो लोअर कैटेगरी के होते हैं, उनको तो बोल दिया प्रोटोकोडेट्स, प्रोटोकोडेट। एक हम जो हायर कैटेगरी के होते हैं उनको बोल दिया यू कोडेट्स। प्रोटोकोडेट और यू कोडेट। प्रोटो यू तो सुना है ना आपने, प्रो कैरियोट और यू कैरियोट। प्रो लगने का मतलब पुराने, लेस डेवलप, और हम वाले वेल डेवलप। ये 2 है ग्रुप। कोडेटा फाइलम के 2 क्या है? ग्रुप है। हालांकि तुम्हें ग्रुप ग्रुप ये वैसे याद मत रखियो, बाकी ये 2 नाम चलेंगे, प्रोटोकोडेट्स और यू। प्रोटो का मतलब ऐसे कोडेट जो लेस डेवलप होते हैं, लेस डेवलप कोडेट। अब ध्यान देना एक छोटे से पॉइंट पे बेटा जी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कोडेट की। कोडेट का मतलब क्या होगा? नोटोकोड। क्या इसमें नोटोकोड है? इसमें अभी तो कोडेट है। कोडेट का मतलब ही नोटोकोड है। फर्क सुनना, इनमें नोटोकोड होल लाइफ प्रेजेंट होती है, जीवन भर कौन होगी? नोटोकोड। इनमें आओगे आप, नोटोकोड रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम। जिनमें रीढ़ की हड्डी आ जाए वो कौन हो गए? यू कोडेट। और जिनमें होल लाइफ क्या मिले? नोटोकोड। दैट्स कॉल्ड प्रोटोकोडेट। समझो, इनमें नोटोकोड तो प्रेजेंट है, लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस। तो मैं कहूं वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं बना बेटा जी, तो क्या क्रेनियम बनेगा? कहां गया रे?
ये वाला डायग्राम देखो, नोटोकॉर्ड क्या बना रहा है, वर्टिब्रल कॉलम एंड, तो मैंने कहा नोटोकॉर्ड तो है बट वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस, तो क्या उससे क्रेनियम बनेगा? नहीं, न क्रेनियम न वर्टिब्रल कॉलम, जीवन भर कौन रह गई, और हमारे में वो क्या बना देगी, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो देखो 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 देखो, इसको मैंने कहा नोटोकॉर्ड तो है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम नहीं है, इसलिए कुछ बुक्स में इन प्रोटोकोडिट्स का एक और नाम आपको लिखा मिल सकता है, ए क्रेनिएटा। इनको बोल दिया ए क्रेनिएटा। ए का मतलब, ए आगे आ गया मतलब एब्सेंट, कौन एब्सेंट, क्रेनियम। फिर समझो, कोडेट तो है, कोडेट ही तो है, तो क्या मिलेगी, बट कब होगी, पूरे जीवन भर ये वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम में रिप्लेस नहीं होगी। क्रेनियम नहीं है तो ए क्रेनिएटा, बस। और सारे के सारे, अब वो चौथे नंबर पे आ रहा है, एक्सक्लूसिवली मैराइन। अब ये चारों हो गए हैं, चारों को एक साथ आप लिख सकते हो। वो चार कौन है जो पूरी तरह से मैराइन है, बोलो। और यू कोडेट, ये हायर कोडेट्स होते हैं, ये हायर कोडेट्स हैं, एडवांस है वो लोअर होते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाई किससे, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड था, उसकी जगह क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम आ गया। क्रेनियम है तो इनका एक नाम और दे दिया, क्रेनिएटा। इसको बोल देंगे क्या, क्रेनिएटा। और नहीं है वो क्या कहलाए, ए क्रेनिएटा, बिकॉज एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एब्सेंस ऑफ क्रेनियम, तो मैंने बोल दिया ए क्रेनिएटा। और सारे के सारे कैसे होंगे, मैराइन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो पहले मैं इसी की बात करूंगा, प्रोटोकोडेट्स की। पहले इस पे आते हैं अपन। पहला एनसीईआरटी में यही पैराग्राफ है, हाँ टेबल के नीचे वाला, ये प्रोटोकोडेट्स ही है। और उधर मैंने लिख दिया बेटा जी कौन से कोडेट, यू कोडेट्स। फिर कर रहा हूं ये बेसिक बातें समझना, कि कोडेट पढ़ रहे हो ना तो भेजे में रखना, नोटोकोड तो है ही है, तभी तो कोडेट है। अगर नोटोकोड जीवन भर है तो, जीवन भर इन द सेंस वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस ना ही क्रेनियम बना, तो मैंने क्या नाम दे दिया, ए क्रेनिएटा। इनमें नोटोकोड रिप्लेस्ड बाई क्रेनियम एंड वर्टिब्रल, तो क्रेनियम है तो क्रेनिएटा बोल दिया। पहला मैं वो उठा रहा हूं, प्रोटोकोडेट्स। प्रोटोकोडेट्स में देखना, प्रोटोकोडेट्स जो एक प्रिमिटिव या लोअर कैटेगरी के कोडेट्स है, इनमें दो सब फाइलम आते हैं बेटा जी, इसमें दो सब फाइलम आएंगे, एनसीईआरटी ने यहां से दिया है। फाइलम सब फाइलम क्या होता है, ऊपर वाली कैटेगरी, उसके नीचे सब फाइलम, फिर क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। तो प्रोटोकोडेट में तो दो सब फाइलम है, उसमें एक तो मैंने लिख दिया यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, और दूसरा लिख दिया मैंने सिफेलोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा, नए नए वर्ड आ रहे हैं, काल जो थोड़ा सा काठोरा किया। यूरोकोर्डेट और कौन से, सिफेलोकोर्डेट। सुनो, किसकी बात कर रहे हो, प्रोटोकोर्डेट में नोटोकोड है, कोर्डेटा तो होगी, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। यूरो का मतलब, ये जो यूरो वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है पूंछ, यूरो टर्म फॉर टेल। अब सुनना बेटा जी, नोटोकोड कहां होगी, नोटोकोड तो है लेकिन कहां होगी, पूंछ में। अगर जानवर की पूंछ में नोटोकोड है तो वो तो क्या कहलाया, यूरोकोर्डेट। और सिफेलो का मतलब सिर, नोटोकोड कहां मिलेगी, सिर में, तो मैं उसको क्या कह दूंगा, सिफेलोकोर्डेट। पूंछ में है तो, सिर में है तो सिफेलोकोर्डेट, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, केवल क्या है, नोटोकोड। तो ध्यान दो, यूरोकोर्डेट के लिए लिख रहा हूं नोटोकोड फाउंड इन टेल ऑफ लार्वा। इनके लार्वा की पूंछ में आपको क्या दिखाई देगी, नोटोकोड, लार्वा की पूंछ में, तो यूरोकोडेट कहलाए। यहां जो नोटोकोड है बेटा जी, ये
प्रेजेंट होगी फ्रॉम हेड टू टेल, एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। सिर से लेकर पूंछ तक पूरे में है तो वो कौन है? सिफेलो। केवल पूंछ में है तो यूरोकोडेट, वो भी लार्वा की पूंछ में, केवल पूंछ में। यूरोकोडेट जो है बॉडी पे चारों तरफ, बॉडी कवरिंग जो है वो एक ट्यूनिसिन केमिकल की बनी होती है बेटा जी। और इस ट्यूनिसिन की वजह से आइंस्टाइन ने इनको एक नाम और दिया है, ट्यूनिकेटा। इन्हीं को बोला है ट्यूनिकेटा, क्योंकि इन पे कौन प्रेजेंट है? ट्यूनिसिन की कवरिंग। जैसे आर्थ्रोपोडा में किसकी कवरिंग है? काइटिन। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन। वैसे ही इन यूरोकोडेट्स में जो बॉडी की कवरिंग है वो किसकी बनी है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका नाम है ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन से कवर है, इसलिए इनको क्या बोल दिया? ट्यूनिकेटा। आराम से इन 2-3 पॉइंट को फिर से समझते हैं अपन, क्या कहना चाह रहा है ये। थोड़ा सा बैक आता हूं। हम बात कर रहे हैं किसकी? कोर्डेटा। कोर्डेटा का मतलब जिनमें कौन प्रेजेंट हो? नोटोकॉर्ड। जिनमें प्रेजेंट हो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इसके हमने कितने ग्रुप बनाए? 2। एक नाम दिया प्रोटो, दूसरा कहा यू। प्रोटो का मतलब ऐसे कोर्डेट जो क्या है? लेस डेवलप या लोअर कोर्डेट्स। जिनमें नोटोकॉर्ड तो होगी बच्चों, लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम में रिप्लेस। अरे क्रेनियम नहीं है तो मैं क्या कर दूं? एक क्रेनिएटा। और सारे के सारे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसे 3 और आए हैं पीछे। ये हायर है जिनमें नोटोकॉर्ड की जगह कौन आ गई? क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम। क्रेनियम आ गई तो क्या कहलाए? क्रेनिएटा। अब पहले उठाया हमने प्रोटोकोडेट्स को, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम का तो सवाल ही नहीं है, केवल नोटोकॉर्ड है। अब नोटोकॉर्ड उसमें अगर पूंछ में है तो यूरो, सिर से पूंछ तक है तो सिफेलो। यूरो को ही दूसरा नाम दिया ट्यूनिकेटा, क्योंकि इसमें बॉडी के चारों तरफ किसकी कवरिंग है? ट्यूनिसीन एक कार्बोहाइड्रेट का बना शेल है, टेस्ट है, कवरिंग है, जो इनको एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। उधर सिफेलोकोडेट, इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, याद करना, एक एम्फियोक्सस आया था कहीं तुम्हारे, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या थी? फ्लेम सेल्स। इसी का एग्जांपल आएगा अब। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होंगे? फ्लेम सेल्स। एग्जांपल लिखूं मैं, इसका तो एक ही एग्जांपल है सिफेलोकोडेट का, वहीं फंसा दो। एम्फियोक्सस एग्जाम्पल एक है, लेकिन 2 नाम और है इसके, एक ब्रेंकियोस्टोमा, एक लेंसलेट। ब्रेंकियोस्टोमा, एक नाम और है बेटा जी, लेंसलेट। ये लो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। वो सिफेलोकोडेट है। सिफेलो का मतलब उसमें नोटोकॉर्ड सिर से लेकर पूंछ तक पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड फैली हुई है। और इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन? फ्लेम सेल्स। याद आया कुछ? हमने कहा था फ्लेम सेल्स होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। क्या ऐसा कोई कोर्डेट है जिनमें फ्लेम सेल्स मिलेगी? क्वेश्चन दिया था मैंने आरटीएस में। कोर्डेट जिसमें फ्लेम सेल्स हो तो प्लेटीहेल्मिन्थेस मत करना। ये रहा, कौन है? कोर्डेट जिसमें कौन मिल रही है? फ्लेम सेल्स। एम्फियोक्सस, जिसका दूसरा नाम ब्रेंकियोस्टोमा, तीसरा नाम लेंसलेट। लेंस क्या होता है? बाला। बाला देखा क्या? आगे से तीखा होता ना, पॉइंटेड। महाराणा प्रताप रखते थे भला, वो आगे से तीखा, तो ये भी तीखा होता है, पॉइंटेड होता है, तो नाम दे दिया इसको लेंसलेट। लेंसलेट। अब मैं लिखा रहा हूं इसके एग्जाम्पल तुम्हें, एनसीईआरटी वाले यूरोकोडेट्स के एग्जाम्पल। यूरोकोडेट्स के एग्जाम्पल नाम याद रखने के लिए लिखा रहा हूं। साधु बाबा। एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए, याद रखेंगे इसके। SADHU, यू माने तो किसके एग्जाम्पल लिख रहे हो? यूरोकोडेट्स के। किसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं? यूरोकोडेट्स के। S फॉर साल्पा, A फॉर एसिडिया, D फॉर डोलियोलम। एनसीईआरटी में तो इतने ही है बेटा जी। एक मैं अपनी तरफ से लिखा रहा हूं एक्स्ट्रा, जो थोड़ा सा अडमान्या। अडमान्या को नाम सुने होगे? अडमान्या नहीं सुना? हार्डमानिया।
अरे मेंबर है इसका, तुम साधु से याद रख लो इसको। साल एनसाइड में तो पहले तीन ही नाम दिए हैं, साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? यूरोकोडेट्स, जिनमें नोटोकोड मिलेगी कहां? टेल में, लार्वा की टेल में, पूंछ में मिलती है। यूरो का मतलब ही पूंछ होता है, और सिर से लेकर पूंछ तक हो तो सिफेलोकोडेट। एसिडिया का एक साइड में अजीबोगरीब डायग्राम भी दे रखा हो, देख लो। क्या बताओ, डायग्राम देके पूछ ले ये कौन है? एसिडिया। अब वो जो चार मैं तुम्हें बता रहा हूं ना बेटा, ये एक साथ लिखना। टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड प्रोटोकोडेट्स। इनमें से कुछ भी पूछे तो एक्सक्लूसिवली क्या बताना है आपको? मेराइन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसके अलावा कुछ आ जाए तो मत मानना। ये चार को रख दियो एक्सक्लूसिवली मेराइन। एक्सक्लूसिव का मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेट एंड प्रोटोकोडेट्स, चारों एक्सक्लूसिवली मेराइन। ठीक है, देख लियो, पढ़ो इसको एनसीईआरटी से, फिर आगे चलता हूं। ये तो प्रोटोकोडेट्स की बात कर ली हमने, प्रोटोकोडेट्स इसकी बात कर ली, इसकी देखो फिर किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोडेट्स में कितने ग्रुप है? प्रोटो और यू, नॉट यूरो, यू। प्रोटोकॉन, जिसमें नोटोकोड तो है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। जिनमें नोटोकोड की जगह कौन आ गई? वर्टिब्रल कॉलम, यू। तो पहले हमने प्रोटो की बात की, प्रोटो में फिर दो सब फाइलम है, यूरो और, तो वर्टिब्रल कॉलम तो किसी में नहीं होगी ना, एक में पूंछ में होगी, एक में हेड टू टेल होगी। वो सिफेलो है, वो वाला यूरो है। फिर इसके अपन एग्जाम्पल, सिफेलो का तो एक ही एग्जाम्पल है, एम्फियोक्सस। उसके तीन एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये टेबल के ठीक नीचे वाला पैराग्राफ है। फाइलम कोडेट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, जिसमें दो तो पढ़ लिए। यूरोकोडेटा का नाम ट्यूनिकेटा, सिफेलोकोडेट, और अभी तीसरा आएगा वर्टिब्रेट। यहां तक कि ये प्रोटोकोडेट्स है, ये लिखा ना, प्रोटोकोडेट्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। बस ये देख लियो। अब अठू चालू कर से आप वर्टिब्रेटा पर आवांगा। एसिडिया का डायग्राम है जो मेंबर है यूरोकोडेट्स का, यूरोकोडेट्स का। इसकी लार्वा की टेल में आपको दिखाई देगी नोटोकॉड। तो यहां तक बच्चों इसकी बात कर ली हमने, ये क्लियर हो गया प्रोटोकोडेट्स। अब उठा रहा हूं मैं हायर कोडेट्स को, जिसमें कौन आएगा? यू कोडेट। अब आ रहा है यू कोडेटा, तो अगली हेडिंग आपकी है यू कोडेटा, यू कोडेटा। तो अगले पेज पे एनसीईआरटी ने एक येलो से बैकग्राउंड में क्लासिफिकेशन सा दे रखा है। यूरोकोडेटा में एक ही सब फाइलम आता है बेटा जी। यूरोकोडेट वो है ना जिनमें नोटोकोड की जगह कौन आ गई? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आ गई तो मैंने कह दिया वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब ही जिनमें कौन प्रेजेंट हो? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। अब वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। एक तो लिखा है एग्नेथा, दो तीन बार पढ़िशो ना नाम, जब जाके जबान पर चढ़ा का था। एक ग्नेथो स्टोमेटा, दो नाम, एग्नेथा और ग्नेथो स्टो। पहली बात, हमने किसको डिवाइड किया है? यू कोडेट, जिसमें सब फाइलम कौन है? वर्टिब्रेटा का मतलब जिसमें क्या मिलेगी? वर्टिब्रल कॉलम। जिसमें दो है, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब ए लग गया बेटा जी आगे, मतलब इनमें जो एब्सेंट। ग्नेथा का मतलब जबड़े होते हैं, ए का मतलब एब्सेंट, बिना जबड़ों वाले, एग्नेथा। ग्नेथो बोले तो जो, स्टोमा माउथ, एटा प्रेजेंट, जिसके माउथ में क्या प्रेजेंट हो? जबड़े, वो ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा। तो इस एग्नेथा में एक क्लास आपको पढ़नी है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। अभी मैं इसी की बात करूंगा। और ग्नेथोस्टोमेटा में वो देख लो टेबल में
इसमें दो सुपर क्लास आएगी, एक तो मछलियों वाली बेटा जी पाइसीज बोलते हो, और एक मैंने लिख दिया टेट्रापोडा। पाइसीज में तो लोकोमोशन के लिए कौन आते हैं, मछलियों में कौन आएंगे, फिन्स। टेट्रा का मतलब चार, पोडा का मतलब पेड़, इसमें वो चार क्लास आएगी, एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया, फिर बर्ड्स वाली एव्स, और हमारे वाली मैमल्स। ये लो, एक पेज पे पूरा क्लासिफिकेशन देके आपको समझाया है कि यू कोऑर्डिनेट में सब फाइलम कौन है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा वो जिनमें क्या प्रेजेंट हो, वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें दो नाम आ गए, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जिसमें जबड़े एब्सेंट, इनकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथो का मतलब जिसमें कौन हो, जो मुंह में जबड़े हो ना जिनमें, इनमें एक तो क्लास पाइसीज है बेटा जी, पाइसीज में लोकोमोटिव स्ट्रक्चर फेन्स, तुम्हारे में लिम्स होते हैं। टेट्रा का मतलब चार, पोडा का मतलब अपेंडेजेस लिम्स, तो दो हाथ और दो पैर हो गए ना, फोर लिम्स। उसमें चार क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। ये इस वाले द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। इसी में देख लियो कि एग्नेथा जिसमें जबड़े नहीं होंगे, उसमें एक क्लास आएगी साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा में कौन होंगे, जबड़े, जिसमें दो सुपर क्लास है, पाइसीज और पाइसीज में लोकोमोशन के लिए मछलियां हैं तो फिन्स आएगी बेटा जी। इनमें कौन आएंगे, लिम्स। मछलियों में दो क्लास अपन डिस्कस करेंगे, इधर ये चार क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स। तो पहला जो पॉइंट आता है आपकी एनसीईआरटी में वो आता है ये, कौन सी क्लास। अब सुना साइक्लोस्टोमेटा क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चलेंगे अपन, एनसीईआरटी को कॉपी कर रहा हूं मैं। साइक्लोस्टोमेटा नाम से सुना बेटा जी। साइक्लो का मतलब जिनका माउथ कैसा हो, सर्कुलर। स्टोमा का मतलब होता है माउथ। एटा का मतलब होता है प्रेजेंट। कोडेटा में भी एटा का मतलब क्या था, प्रेजेंट, नोटोकोड प्रेजेंट। तो जिनका माउथ कैसा हो, गोल गोल, सर्कुलर। अब सर्कुलर माउथ में सुनो, क्या जबड़े होंगे, क्योंकि किस में पढ़ रहे हो तुम, एग्नेथा में जा एब्सेंट। तो देखना ऐसा सा माउथ है, ये रहा सर्कुलर माउथ है, उसी पे ऐसे टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाकी जा एब्सेंट होंगे। तो इसमें कुछ फीचर्स है वो आप देख लियो कि साइक्लोस्टोमेटा में माउथ सर्कुलर है, सारे एक्वेटिक होंगे। इनमें बेटा जी गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और गिल्स के नंबर दिए एनसीईआरटी में 6 to 15 पेयर। पानी में रहते हैं इसलिए क्या होंगे, गिल्स। बट यहां ये फॉल्स विशेष होती है, आप ट्रू फिश किसको कहते हो बच्चों, देखो ट्रू फिश आती है इसमें, पाइसीज में, मछलियां इसी में आएगी। ट्रू फिश का मतलब एक चीज समझना आप, ट्रू फिश बेटा जी उसको बोला जाएगा जिसमें क्या प्रेजेंट हो, ये कोई मछली है ना। अब मछली में स्विमिंग के लिए क्या होता है, फिन्स। ऐसी मछली जिसमें पेयर्ड फिन्स होते हैं। पेयर्ड बोले तो तुम्हारे में दो हाथ है, मछलियों में यहां दो फिन्स है, दो टांगे हैं, मछलियों में फिन्स है। ये वाली गर्डल कौन सी है, पैक्टोरल। तो मछलियों में इन फिन्स को नाम दे दिया पैक्टोरल फिन्स। ये वाली गर्डल, तो मछलियों में फिन्स आ गए पेल्विक। तो जिन मछलियों में पेयर्ड फिन्स होते हैं, पेयर्ड का मतलब जोड़े में, वो मछली तो कौन होगी, ट्रू। और जिसमें फिन्स एक ही साइड में होंगे, अनपेयर्ड होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। मतलब ये जो मछलियां हैं इनमें पेयर्ड फिन्स और बॉडी पे स्केल्स नहीं होते। अगर पेयर्ड फिन्स होते तो ये किस में पढ़ते अपन इनको, पाइसीज में। पाइसीज में कौन सी मछलियां आएगी, ट्रू फिशेज। पाइसीज में रखा जाएगा किनको, ट्रू फिशेज। ट्रू फिशेज वो जिनमें क्या प्रेजेंट हो, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट हो, जोड़े वाले पखने। दो तो हाथ की जगह कौन है,
पैक्टोरल फिन्स, टांग की जगह कौन है, पेल्विक फिन्स। ये पेयर्ड में है तो वो मछली कैसी है, ट्रू है, वरना अपन उसको ट्रू कंसिडर नहीं करेंगे। सर्कुलेशन क्लोज चलेगा, कोऑर्डिनेट है तो क्लोज ही चलना है, सब में वो लिखाने की बात है नहीं, ये लिख रखा है वहां पे, मैं साइक्लोस्टोमेट की बात कर रहा हूं। एक थोड़ी सी इसकी लाइफ साइकिल दी है एनसीईआरटी में बेटा जी, साइक्लोस्टोमेट के बारे में हल्का सा 2-4 लाइन देके समझाया, साइड में एक डायग्राम भी देखेंगे अपन। 2 एग्जाम्पल लिखे मिलेंगे आपको, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन, 2 एग्जाम्पल है किस क्लास के, साइक्लोस्टोमेटा। अब थोड़ा सा पेट्रोमाइजोन के बारे में 2-3 लाइन इन्होंने दी है, वो थोड़ा सा समझिए बेटा जी। ये कह रहे हैं कि जो एडल्ट पेट्रोमाइजोन है, एडल्ट, घर में जो बड़े हैं, एडल्ट पेट्रोमाइजोन, क्या लिख दिया, एडल्ट पेट्रोमाइजोन, ये होते हैं मैराइन। बोर्ड पे देखियो, ये कैसे हैं, मैराइन का मतलब कहां मिलेंगे आपको, समुद्र में, खारे पानी में। वहां से ये माइग्रेट करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन फ्रेश वाटर। वहां से माइग्रेट करके कहां आ गए, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में रिप्रोड्यूस करके एग देते हैं, अंडे देते हैं, एग लेइंग। अंडे देने को अपन एक नाम देते हैं स्पाउंडिंग। अंडे देंगे तो रिप्रोड्यूस कहां किया, फ्रेश वाटर, फिर क्या दिए, अंडे। अंडों से क्या निकले, लार्वा। और इसके जो लार्वा है ये फिर कन्वर्ट किस में हुए, एडल्ट में। और बच्चों जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हो, मेटामॉर्फोसिस। और ये जो एडल्ट है वापस कहां चला गया, मैराइन। मतलब 2 बार क्या शो करेगा, माइग्रेशन। पहले मैराइन टू कहां गया, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जाके रिप्रोड्यूस करके क्या दिए, लार्वा, एग। एग देने की प्रोसेस को क्या कहूंगा, स्पाउंडिंग। देन वहां से क्या बने, लार्वा, और वो मेटामॉर्फोसिस करके कन्वर्ट इनटू एडल्ट। एडल्ट वापस कहां गए, बस। तो ये लाइफ साइकिल है किसकी, पेट्रोमाइजोन की। तुम्हें इस लार्वा का एक नाम याद रख सकते हो बेटा जी, एमोसिट लार्वा। ये आप एनसीईआरटी में लिख लोगे, ये पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन था, आउट ऑफ एनसीईआरटी था, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट मेंशन कर लेना। पेट्रोमाइजोन के लार्वा का नाम लिख लियो, एमोसिट। जैसे फ्रोग का कौन होता है, टेडपोल। पेट्रोमाइजोन की लार्वल स्टेज को बोलेंगे एमोसिट लार्वा। और शुरुआत में लिखा ये कुछ फिशेज के एक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब मछलियों के बाहर रहते हैं, मछलियों के चिपक करके उनका खून चूसते हैं। कौन सी मछलियां, ट्रू फिश। ये खुद क्या है, फॉल्स फिश। क्यों, क्योंकि इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं है, और पेयर्ड फिन्स का मिलना इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू फिशेज। इसको थ्योरेटिकल थ्योरी में एनसीईआरटी लिखती है कि भाई एडल्ट पेट्रोमाइजोन है, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, अंडे देने को बोला स्पाउंडिंग, देन वहां से लार्वा बना, लार्वा से वापस एडल्ट बना, लार्वा से एडल्ट बनना मेटामॉर्फोसिस, देन एडल्ट वापस मैराइन आ गए। अब पढ़ लो इस पैराग्राफ को बेटा जी, जो साइक्लोस्टोमेटा का पैराग्राफ है ना, ये लार्वा का नाम लिख लेना, एमोसीट। ये लो, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इसकी रीडिंग लगाओ। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज। एक्टो का मतलब कहां मिलेंगे, मछली के अंदर की बाहर, बाहर। जैसे ट्रू फिश है, ये कोई ट्रू फिश है, इसकी बॉडी के बाहर चिपके रहते हैं बस, ये बाहर चिपके हुए हैं, तो इसको बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। ट्रू फिश के चिपके रहते हैं, खून वून वहां से चूसते हैं। इलोंगेटेड बॉडी है जिसमें कितने गिल स्लिट्स होंगे, 6 to 15 पेयर। देखो आप बेटा जी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। इस डायग्राम में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 7 पेयर, यही होते हैं गिल स्लिट्स। सर पेड़ कहाँ है, इधर है, दूसरी साइड में भी तो है, पेड़ हो गए। ये आई मान लो, ये इसका माउथ है, और जो माउथ होगा वो कैसा होगा, इनमें सर्कुलर माउथ और जोलेस।
फिन्स पे गौर करना बच्चों, ये रे फिन्स, एक साइड में दूसरी साइड में, मतलब पेयर नहीं है तो फॉल्स फिशेस कहेंगे हम इसको। तो सर्कुलर माउथ विदाउट जा है, सकिंग एंड सर्कुलर, सकिंग किसको सक करना, ब्लड सकर, दूसरी मछलियों के चिपक के उसका खून चूसती है। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, तुम आगे मेंशन कर लो फॉल्स फिश। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। अब सुनो बच्चों, क्रेनियम भी आ गया और वर्टिब्रल कॉलम भी आ गया, आ गया क्यों? क्योंकि किस में पढ़ रहे हो आप, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड की जगह कौन आ गया, वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम। अब ध्यान दो, वर्टिब्रल कॉलम पहली बार आई है, पहली बार आई है, तो डेवलप होगी कि लेस डेवलप? लेस डेवलप का मतलब बोन से बनेगी कि कार्टिलेज? कार्टिलेज। और हमारे तक आते आते वो किससे बनने लग गई, बोन से। तो ये लिखती है एनसीईआरटी कि ठीक है वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम आ तो गया, बट वो किसका बना है अभी भी, कार्टिलेजिनस। सर्कुलेशन सब में ही क्लोज होगा, अब आगे सब में क्लोज है। अब यहां लिखा है साइक्लोस्टोमेट आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पाउनिंग टू फ्रेश वाटर। स्पाउनिंग का मतलब क्या लिखना, एग लेइंग, अंडे देने के लिए वो मीठे पानी में गए। आफ्टर स्पाउनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई, एडल्ट तो मर गए, एडल्ट ने तो प्राण त्याग दिए उस फ्रेश वाटर में। बट इनके लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। ओशन का मतलब मेराइन, मेटामॉर्फोसिस के बाद फिर मेराइन में आ गए। और लार्वा का नाम क्या लिखा, एमोसिट। दो एग्जांपल है, पेट्रोमाइजोन कॉमनली कॉल्ड लैम्प्रे एंड मिक्सिन को बोला गया हैगफिश। इस पेट्रोमाइजोन का लार्वा जरूर लिखना, पेट्रोमाइजोन का लार्वा है वो, मिक्सिन का लार्वा नहीं है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन ऐसा कुछ दे दे तो जो मैंने एमोसिट लिखवाया है वो लार्वा किसका, पेट्रोमाइजोन का। इसका कॉमन नेम क्या, लैम्प्रे। पढ़ो भैया इसको, साइक्लोस्टोमेट करो, कोऑर्डिनेट से एक बार थोड़ा कनेक्ट करो पूरी चीजें, फिर मछलियों पे आता हूं, ट्रू फिश की बात करता हूं, कल करवा दूंगा पूरा ये चैप्टर। तो नेक्स्ट एनएफटी में क्या रहा है तुम्हारा, इस संडे को क्या है, एआईडीएस है, और उसमें क्या रहा है, नहीं तो उसमें कौन से चैप्टर आ रहे हैं, एनएफटी में कौन सा आ रहा है, न्यूरल केमिकल तक का, ये नहीं आ रहा ना, ये अगले में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट संडे को 18 को आएगा, उसमें ये आएगा, और पीछे वाले इसके बाद का तो नहीं आएगा। और नेक्स्ट फिर क्या है सिलेबस तुम्हारा, 12th ये तो खत्म हो गया ना, 11th खत्म है तुम्हारी, फिर क्या चालू करना है, 12th में पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही होगा, क्या दे रखा है सिलेबस में, क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही है क्या, ठीक है। तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा, अगले वीक अपन 12th चालू कर देंगे तुम्हारी। कल वाला पेपर लेके तो गए थे क्या, दिया तो नहीं तुम लोगों ने, ले जाना पेपर, है ना, मैं बोल दूंगा ले लिया तो अच्छी बात है, वरना मैं कह दूंगा भैया को पेपर लेके जाना, उसको देखना, सोल्व करना, अच्छे क्वेश्चंस थे। तो कोऑर्डिनेट का बेटा जी अपन ने एक पोर्शन कंप्लीट किया कि कोऑर्डिनेट खुद क्या है, फाइलम। फिर देखो फाइलम है, उसके दो ग्रुप है, प्रोटोकोऑर्डिनेट और यूकोऑर्डिनेट। प्रोटो का मतलब जो कैसा है, लोअर प्रीमिटिव, वो कैसा है। अब पहले मतलब समझो कि भाई नोटोकोड तो होनी है ना, क्योंकि तुम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो, इसमें नोटोकोड रहेगी, यहां वो बदल गई, नोटोकोड थी बट रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम। क्रेनियम बनना क्रेनिएटा, नहीं है तो ए क्रेनिएटा, ये सारे मेराइन है। अब पहले हमने इनको उठाया, प्रोटोकोडेट्स में फिर दो है, यूरो और कि नोटोकोड है पूंछ में, यूरो सिर से पूंछ, सिफेलो, इनमें बॉडी कवर्ड बाई ट्यूनिसीन, तो नाम रख दिया ट्यूनिकेटा, उनमें फ्लेम सेल्स होती है। उसका एक ही एग्जांपल है एम्फियोक्सस, उसके दो नाम है, ब्रेंकियोस्टोमा, लैंसलेट। इसके एग्जांपल को साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम, एक हड़मान्यो भी हुआ है, याद रखो तो। और ये सब मेंबर है किसके, यूरोकोडेट्स के। ये वो चार है जिनके सारे मेंबर एक्सक्लूसिवली मेराइन, बिना किसी एक्सेप्शन के। फिर अपन दूसरे कोऑर्डिनेट पे आए, यू, यू का मतलब एडवांस, ट्रू, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम आ गई तो मतलब सब फाइलम कौन सा हो गया, वर्टिब्रेटा। जबड़े नहीं है,
एग्नेथा, जबड़े हैं, ग्नेथो, स्टोमेटा। एग्नेथा में एक ही क्लास है, साइक्लो स्टोमेटा। साइक्लो का मतलब सर्कुलर, जिनका मुंह सर्कुलर हो। इधर दो सुपर क्लास है, मछलियों वाली पाइसीज और वो वाली टेट्रापोडा। मछलियों में फिन्स, उनमें लिम्स। टेट्रा का मतलब चार, पेरी नहीं, दो हाथ और दो पैर, टोटल चार। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस, मैमल्स। पहले उठाया बेटा जी इस क्लास को साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा ये रहा, उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर है। एक तो गिल स्लिट्स देख लियो। इनमें फॉल्स फिश आती है। फॉल्स का मतलब पेड फिन्स यहां नहीं है, वो इसमें मिलेंगे पाइसीज में, तभी इनको ट्रू फिशेज बोलते हैं, ट्रू फिशेज। अब मैं इसी की बात करूंगा। तो साइक्लोस्टोमेटा के दो एग्जांपल है। इसका लार्वा याद रखना है, एमोसीट। अब उठा रहे हैं अपन किस क्लास को? सुपर क्लास पाइसीज। उसमें दो सब क्लास है, कॉन्ड्रिक्थीज और, नाम याद है? अगर स्केलेटन बोन्स का बना है तो ओवस वर्ड फॉर बोन्स, अगर कार्टिलेज का बना है तो कॉन्ड्रिक्थीज। तो अगली क्लास सुपर क्लास पे आ रहा हूं बेटा जी मैं, सुपर क्लास पाइसीज। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सुपर क्लास पाइसीज। और पाइसीज वो है जिनमें हमने किसको रखा है? ट्रू फिशेज। इसमें सारी ट्रू फिशेज होती है। ट्रू फिशेज का रीजन फिर बता रहा हूं, कौन प्रेजेंट होंगे? पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट। ट्रू फिश का मतलब इनमें पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट। पेयर्ड फिन्स होता है। अब सारे एक्वेटिक है, लिखाने की जरूरत नहीं। कुछ कॉमन कैरेक्टर सुन लो। एक्वेटिक में वो मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकती है बेटा जी। उसके अलावा इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन समझते हो क्या? स्ट्रीमलाइंड बॉडी किसको कहते हो? अरे बोट शेप्ड। जब तैरेगी तो वाटर रेजिस्टेंस मिनिमम हो। जब मछलियां तैरेगी तो पानी का रेजिस्टेंस क्या हो? मिनिमम, ताकि तैरने में आसानी रहे। तो उस बॉडी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। जैसे बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स में भी यही रहता है कि वो जब उड़े तो एयर का रेजिस्टेंस कम हो, ये जब तैरे तो वाटर का रेजिस्टेंस कम हो। उस शेप को क्या कहा? स्ट्रीमलाइन बॉडी, ताकि वाटर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज किया जा सके। उसके अलावा बेटा जी ये जो मछलियां हैं वो हेटेरोथर्मल्स होती है। इस वर्ड से कभी वास्ता पड़ा आपका? दो वर्ड हाँ यही क्लियर करो, हेटेरोथर्मल और एक वर्ड आता है होमोथर्मल। हेटेरोथर्मल और होमोथर्मल। हेटेरो का एक नाम और है पोइकिलोथर्मल। इसी को एक और नाम देते हैं ठंडे खून वाले, कोल्ड ब्लडेड। यही समझ जाना। ये होमोथर्मल होते हैं वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले, वार्म ब्लडेड। बताओ कौन कोल्ड ब्लडेड है, कौन वार्म ब्लडेड है? नाम से क्या समझे? जिनका टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहता हो। होमो का मतलब, हाँ होम्योथर्मल वही जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। अरे तुम्हारा कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर गर्मी है तब भी 37 लेके बैठे हो, बाहर ठंड है तब भी अंदर। हम अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं क्योंकि भगवान जी ने आपको क्या दिया है? नहीं, वो कहाँ दिया है? भगवान जी ने क्या दिया है? ब्रेन में एक पार्ट दिया है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का रोल ही क्या था? थर्मो रेगुलेशन। तो जिनमें हाइपोथैलेमस एडवांस है बच्चों, उनका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। और ये दो ही होते हैं, एक तो बर्ड्स, एक हम बोले तो मैमल्स। इन दो के पास ये कैपेसिटी है कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख पाए, बर्ड्स और मैमल्स। मैं बाकी नहीं लिखूंगा, बाकी सब इसमें आ गए। तुमसे पूछे रेप्टाइल कैसे होते हैं? हेटेरोथर्मल। मेंढक कैसा है? हेटेरोथर्मल। मछलियां कैसी है? हेटेरोथर्मल। बर्ड्स और मैमल्स कैसे हैं? होमोथर्मल, जो अपने टेम्परेचर को क्या रखेंगे? मेंटेन, कांस्टेंट। तो मछलियां है मतलब हेटेरोथर्मल है बेटा जी, कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, बॉडी स्ट्रीमलाइन है ताकि वाटर रेजिस्टेंस क्या हो? रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होंगे? गिल्स प्रेजेंट होंगे।
अब मैं इसकी दो क्लासेस के बारे में बात करता हूं। पाइसीज तो सुपर क्लास है, सुपर, मैंने क्लास नहीं लिखा, मैंने लिखा सुपर। सुपर क्या होती है? क्लास के ऊपर, और सब लिखता तो नीचे। सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, वो हायरार्ची हिरार्ची तुम्हें पता है ना, सुपर ऊपर है और सब नीचे है। तो हमने यहां सुपर क्लास को क्या लिखा है? पाइसीज। इस सुपर क्लास में फिर दो क्या है? क्लास है, एक तो कॉन्ड्रिक थीज और दूसरी ऑस्टिक थीज। मैं दोनों को कंपेयर में करवा देता हूं तुम्हें, पूरा एक साथ हो जाएगा। एक साइड में लिख रहा हूं कॉन्ड्रिक थीज, कॉन्ड्रिक थीज। एक साइड में लिखा बेटा जी मैंने ऑस्टिक थीज। एक साथ ही कर लेते हैं, कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज। कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज, ये दो क्लास है मछलियों की, ट्रू मछलियों की, दो क्लास है ट्रू मछलियों की। पहला नाम से ही मेन कैरेक्टर, कॉन्ड्रिक थीज का मतलब जिनका स्केलेटन बना है कार्टिलेज का। अरे कॉन्ड्रिन वर्ड ही किसके लिए यूज होता है? टिश्यू में आता तो है, कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रीन, ऑल आर फॉर कार्टिलेज। ओवस, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, मतलब किसकी बात हो रही है? बोन्स की। तो इनका स्केलेटन किसका बनेगा? बोनी स्केलेटन। तो बोन्स का बनता है बेटा जी बोनी स्केलेटन। और फर्क देखना, जो कॉन्ड्रिक थीज है ये मैराइन होती है, एक्वेटिक में भी कैसी है? मैराइन। ये मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों होती है, मतलब पानी में रहेगी, लेकिन खारे पानी में भी रह सकती है और मीठे पानी में भी। एंशियाड लिखा इनका जो माउथ है बेटा जी वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, इनका माउथ टर्मिनल होता है। कैसे सर? आपने शार्क देखी है बेटा जी? शार्क, टीवी और में शार्क देखिए, शार्क में मुंह कहां होता है? नीचे। शार्क जो फिश है इसमें माउथ लोअर सरफेस पे होता है ना, लोअर को क्या बोलूंगा? वेंट्रल। तो शार्क किसका एग्जाम्पल है? कॉन्ड्रिक थीज, जिसमें माउथ किधर होगा? लोअर, वेंट्रल। टर्मिनल का मतलब जिनमें माउथ बिल्कुल आगे, टर्मिनल एंड पे बिल्कुल आगे की ओर होता है, वो ऑस्टिक थीज, टर्मिनल। और जो माउथ जिसमें वेंट्रल साइड में वो लाइक शार्क, वो कैसी है? कॉन्ड्रिक थीज, वेंट्रल साइड का माउथ होता है, उनमें टर्मिनल होगा बिल्कुल आगे। इनमें जो स्केल्स है प्लेकोइड होते हैं, ये नाम अपने को ध्यान रखना है, टफ स्केल्स होते हैं। ये होता है ना, इनका स्केलेटन किसका बना होता है? बाहर कार्टिलेज के स्केल्स बने होते हैं, जैसे तुम्हारे में स्किन होती है, इनमें क्या होते हैं? स्केल्स। इनके जो स्केल्स है, एंशियाडी लिखती है साइक्लोइड एंड टीनोइड। ये स्केल्स होते हैं, मतलब स्केल्स की शेप अलग अलग होती है तो नाम अलग अलग दे दिया। इनके स्केल्स है प्लेकोइड और उनके साइक्लोइड और टीनोइड। ये टफ स्केल्स होते हैं, मतलब हार्ड है, और यही मॉडिफाइड इनटू टीथ। किसमें मॉडिफाइड होंगे? दांत में। इसीलिए बोलते हैं शार्क के जो दांत है ना पावरफुल, क्योंकि शार्क प्रीडेटर होती है बेटा जी, कोई धक्के चढ़ गया छोड़ेगी नहीं, उसके स्ट्रॉन्ग जबड़े और दांत स्ट्रॉन्ग है। वो जो दांत है वो किसके मॉडिफाइड है? प्लेकोइड स्केल्स के। पावरफुल जॉ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, प्रीडेशियस नेचर, अटैकिंग, बैकवर्डली ओरिएंटेड, ऐसे होते हैं दांत, इसके दांत पीछे की ओर लगे रहते हैं बैकवर्डली, ताकि कोई फंस गया तो छुड़ा के नहीं जाएगा, अंदर फंस गया कोई प्रे तो फंस ही गया। तो पावरफुल जो है प्रेडेशियस नेचर है, और वो टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स है। शार्क खतरनाक वाली मछली। अगले बेटा जी एक्विटी के तो रेस्पिरेशन, गिल्स, इसमें होते हैं 5 पेयर्ड, इसमें होते हैं 4 पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब बॉडी की दोनों साइड में होता है पेयर्ड। इनमें गिल के ऊपर ढक्कन, गिल कवर बोले तो ऊपर कूलम एब्सेंट होगा, इनमें प्रेजेंट होगा। गिल्स के ऊपर क्या होता है? कवर होता है।
जैसे स्किन के ऊपर यहां ऐसे गिल्स है, ये रहे गिल्स, ये गिल्स है बेटा जी, 1 2 3 4, इनके ऊपर ऐसे स्किन की कवरिंग जैसी होती है। तो जब तक कवरिंग है पानी आएगा नहीं, कवरिंग हटते ही गिल्स के अंदर क्या चला गया, वाटर। तो गिल्स की कवरिंग को नाम क्या दिया है, ओपर कूलम। ये आपको कहां मिलेगा, ऑस्टिकथीज में, कॉन्ट्रिक्थीज में नहीं होता। अगले डिफरेंस, जो कॉन्ट्रिक्थीज है बच्चों, इनमें एयर ब्लेडर नहीं होता, एयर ब्लेडर एब्सेंट, और ऑस्टिकथीज में होता है। ये सुनो क्या है, ब्लेडर क्या है, हवा भरी रहती, हवा, एयर का मतलब उसमें क्या भरी रहेगी, हवा। और ये हवा क्या प्रोवाइड कराएगी, जिसको बोलते हो बुयांसी, बायोन्सी, क्या बोलते हैं, बुयोएंसी, बायंसी, बायंसी प्रोवाइड करवाएगा। बायंसी का मतलब हो गया कि उसको फ्लोटिंग में हेल्प करता है। अरे नहीं होता क्या, जब स्विमिंग सीखते हैं अपन तो डायरेक्ट तो पानी में कूदते नहीं, वो टायर ट्यूब वगैरह लेके यूज करते हैं ना, वो टायर ट्यूब एक तरह से क्या प्रोवाइड करवा रही है, बायोन्सी, फ्लोटिंग। ऐसे ही मछलियों के अंदर कौन प्रेजेंट है, एयर ब्लेडर। सुनो, जब एयर ब्लेडर है जिसमें हवा भरी है, तो मान लो ये मछली ऑस्टिकथीज तैर रही है, तैरते तैरते उसको नींद आ गई, झपकी आ गई, झपकी आने के बाद भी नहीं डूबेगी, क्योंकि अंदर कौन है, एयर ब्लेडर, हवा भरी हुई है, आराम से फ्लोट करेगी। ये वाली मछलियां डूब जाएगी, तैरती तैरती झपकी आई और डूबना चालू। 10-15 मिनट बाद इनकी आंख खुली तो सरफेस की बजाय कहां मिलेगी खुद को, बॉटम में, डूब गई। टेंशन की बात नहीं, मछली है, तैर के वापस ऊपर आ जाएगी। और लोगुर जी डूब गई, अरे कोई दिक्कत नहीं, वापस ऊपर आ जाएगी। लेकिन एनसीईआरटी कहती है इनको डूबने से बचने के लिए कॉन्टिन्यूअस स्विम करना पड़ता है, क्योंकि एयर ब्लेडर, तो कॉन्टिन्यूस स्विमिंग टू अवॉइड सिंकिंग, अवॉइड करने के लिए तैरना पड़ेगा। जबकि इन्हें भगवान जी ने क्या दिए हैं, ब्लेडर, जो क्या प्रोवाइड कराएंगे, बायोन्सी। अगले डिफरेंस में एक एनसीईआरटी में दिया है, इनमें जो मेल है उनके पेल्विक फिन्स मॉडिफाइड इनटू क्लास्पर, इनमें क्लास्पर नहीं होते। ये देखना बेटा जी क्या स्ट्रक्चर है, जो मेल मछलियां हैं कॉन्ड्रिक्थीज, उनमें पेल्विक फिन्स मॉडिफाइड इनटू क्लैस्पर। पेल्विक फिन्स आगे वाले, पैक्टोरल ये वाले, तो पेल्विक फिन्स पर एक स्ट्रक्चर आ गई क्लास्पर, और इस क्लास्पर का रोल है स्पर्म ट्रांसफर, हेल्प्स इन स्पर्म ट्रांसफर। तो कोपुलेशन के टाइम ये वाली स्ट्रक्चर किस में हेल्प करेगी, स्पर्म ट्रांसफर। अब सोचो, 2-3 पॉइंट क्लियर करो, क्लैस्पर की हेल्प से क्या ट्रांसफर कर देगी, स्पर्म। तो बच्चों इन मछलियों में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होना चाहिए कि इंटरनल, इंटरनल, क्योंकि बॉडी के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया विद हेल्प ऑफ क्लास्पर। तो ये मछलियां शो करती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इनमें मोस्टली होती है विविपेरस, यंग वंस प्रोड्यूस करने वाली। उनमें क्लास्पर नहीं है, तो स्पर्म पानी में ही रिलीज हुए, तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, एक्सटर्नल, और ये ज्यादातर होती है ओवीपेरस, ओवीपेरस, ऑस्टिकथीज ओवीपेरस होती है। अब एक बार सारे डिफरेंस अच्छे से फिर से सुनो, देखो, फिर इनके तुम्हें एग्जाम्पल याद करवाता हूं। क्लास्पर, जिसकी हेल्प से इन्होंने क्या ट्रांसफर किए, स्पर्म टू फीमेल फिश, तो बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुए, तो फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल, ज्यादातर बच्चे पैदा करेगी तो विविपेरस, वनडे देने वाली है, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो अंडे ही देगी ना। स्पर्म भी पानी में आ गया, अंडा भी पानी में आ गया, तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर। अब वापस से देखो एक बार, कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज, नाम में डिफरेंस किसके बेस पर रखा, स्केलेटन के बेस पे। तो सबसे मेन कैरेक्टर ये बेटा जी, इनका स्केलेटन किसका बना, कार्टिलेज, इनका बोन्स का, सारी ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलेगी। माउथ वेंट्रल, शार्क याद रखो, उसका माउथ वेंट्रल साइड में होता है। इनका बिल्कुल आगे ये लोकेशन क्या है, टर्मिनल। स्केल प्लेकोइड, टफ होते हैं, और यही मॉडिफाइड इनटू टिथ, खतरनाक वाले दांत है, पावरफुल जा है, प्रीडेशियस है, खाने पीने का काम करती है। इनमें वो टिथ होते हैं, स्केल होते हैं साइक्लोइड और टिनोइड। सांस लेने के लिए कितने, 5 पेड गिल्स, बट गिल्स के ऊपर ढक्कन, ढक्कन का नाम है ऊपर कूलम, यहां गिल्स 4 पेयर विद कवर।
और दांत बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, मतलब पीछे की ओर मुड़े होते हैं, ताकि प्रे आ जाए तो छुड़ा करके ना जा पाए। एयर ब्लैडर नहीं है, इनमें है, तो इन्हें ये बायोंसी प्रोवाइड करवेगा, इन्हें डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ेगा। मेल के पेल्विक फिन्स मॉडिफाइड इनटू क्लैस्पर, पेल्विक पीछे वाले हुए ना, और वो स्पर्म ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल और विविपेरस। एक जब आप बेटा जी कॉन्ड्रिक्थिस को एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो एक लाइन और मिलेगी, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, डार्क करके दे रखी है, स्टार्टिंग में ही है, क्या है आओ उसको भी देखते हैं, और मैं फिर तुम्हें इसके एग्जाम्पल बताता हूं। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, आइए बेटा जी एनसीईआरटी में, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, दे आर मैराइन एनिमल्स। कॉन्ड्रिक्थिस है तो कैसे हुए, मैराइन एनिमल्स, दे आर मैराइन विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। मछलियों की बॉडी को क्या बोलोगे, स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी। एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, मेन फीचर आ गया कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। माउथ कहां है, वेंट्रली। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। गुरुजी इसका मतलब, सर हम तो वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं, तो नोटोकॉर्ड की जगह क्या आनी चाहिए, वर्टिब्रल कॉलम, जबकि ये लाइन कहती है कि नोटोकॉर्ड होल लाइफ प्रेजेंट है। इसका रीजन देखना, एनसीईआरटी ये समझाना चाह रही है कि ठीक है नोटोकॉर्ड की जगह कौन आ चुकी है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम अभी भी किसकी बनी हुई है, बोन की, कार्टिलेज, कार्टिलेज। और कार्टिलेज को एडवांस कैरेक्टर नहीं माना जाता, वो ज्यादा एडवांस। तो एनसीईआरटी ने लिख दिया नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट है होल लाइफ, बट एक्चुअल में नोटोकॉर्ड नहीं, वो कौन है, वो वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन बनी हुई किसकी है, कार्टिलेज की। तो सर हम क्या करें, तो हमें तो फॉलो करना है एनसीईआरटी को। ऐसी कोई लाइन आ जाए तो कॉन्ट्रिक्थिस के लिए ट्रू होगी, ट्रू होगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख दिया, लिख दिया तो लिख दिया, भैया मानना अपने को। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। सेपरेट का मतलब पेयर, 5 इधर है 5 इधर, अलग अलग होते हैं, बट उन पे ढक्कन नहीं होता। स्किन टफ है, जिसपे स्पेशल स्केल होते हैं प्लेकोइड। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की ओर मुड़े होते हैं, ताकि प्रे फंस जाए, छुड़ा के ना जा पाए। देयर जार वेरी पावरफुल शार्क, दीज एनिमल आर प्रीडेशियस, प्रीडेटर नेचर के होते हैं, अटैकिंग। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, लगातार तैरना पड़ेगा। हार्ट में चेंबर तो पता होंगे, मछलियों से चालू हो जाओ, ये तो बॉडी फ्लूइड में पड़ रखा होगा, इसलिए मैंने बताया नहीं। फिश के हार्ट में कितने चेंबर, 2, 4 किसने बोला रे, अच्छा 2 ही बोले थे क्या। एम्फीबिया में 3, रेप्टिलिया में नहीं लिख रहा, बोलो। एवीज में और मैमल्स में, एम्फीबिया रेप्टाइल में भी 3, बट क्रोकोडाइल में 4, एवीज में 4, मैमल्स में 4। तो मछलियां चल रही है तो 2 चेंबर हार्ट, 1 ओरिकल 1 वेंट्रिकल। मेंढक में 2 ओरिकल 1 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स में 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल। तो ये लिखा है यहाँ पे, इनमें हार्ट में 2 चेंबर है, 1 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी होते हैं, अभी मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूं इनके। टोरपीडो, करंट मारने वाली, सुना होगा। ये सारे कोल्ड ब्लडेड है, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल। यूनिसेक्सुअल है, तभी तो मेल में पेल्विक फिन्स अलग थे, यूनिसेक्सुअल सेपरेट है। पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, मोस्टली विविपेरस होती है, मोस्टली विविपेरस। अब एक बार इसके कैरेक्टर और देख लो ओस्टिकथीस के, बोथ मेराइन और फ्रेश वाटर, बोनी एंडोस्केलेटन, बॉडी वही दोनों में कैसी, स्ट्रीमलाइन, माउथ इनका टर्मिनल। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच कवर्ड बाई ऑपरकुलम ऑन ईच साइड, दोनों साइड के गिल्स पे किसकी कवरिंग होगी, ऑपरकुलम की। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड टीनोइड स्केल, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोंसी। हार्ट में वही 2 चेंबर, मछलियां है तो 1 ओरिकल 1 वेंट्रिकल, ये भी कोल्ड ब्लडेड, केवल बर्ड्स और मैमल्स होंगे वार्म ब्लडेड, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड। यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ, और ये मेनली ओविपेरस। डेवलपमेंट डायरेक्ट, मतलब कोई लार्वा है ही नहीं, मछलियों में कोई लार्वा नहीं, तो डेवलपमेंट कैसा, डायरेक्ट। मैं इनके एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूं, देखो
फिर ये जो डायग्राम है ये भी देख लो। एग्जाम्पल इनके देखते हैं। पहले बेटा जी मैं लिख रहा हूं कार्टिलेज फिश के एग्जाम्पल। कैसे याद करोगे, बोर्ड पे देखना। नेफ्रॉन में आती है पीसीटी और डीसीटी। तो बस तो याद हो गया। और बोनी फिश के ओबीसी स्क्वायर की हेल्प करो। कैसे भी कोई झंडू वंडू ट्रिक तुमसे याद रह जाए ऐसा, ला भैया पिला दे। तो इसमें पीसीटी डीसीटी में P4 निकालो एनसीईआरटी देखो। प्रिस्टिस, पी माने खुद सेट करो, पी माने प्रिस्टिस। प्रिस्टिस बोलते हैं साफिश, मुंह में वो आरे लगे हुए हैं, दिख रहे हैं तुम्हें, डायग्राम दे रखा ना, ये वाला बाहरी दांत आगे प्रिस्टिस। सी माने एक डोन है, कारकेरोडोन। मछलियों में दो डोन आएंगे, कारकेरोडोन। देखो लिखा होगा ग्रेट व्हाइट शार्क, बड़ी शार्क मछली। T4 करंट वाली टॉर्पीडो। इलेक्ट्रिक फिश 440 वोल्ट के झटके देती है। और पूछे करंट कहां से प्रोड्यूस करती है, ये मछलियां करंट कहां से जनरेट करती है? तुम्हारी बॉडी में भी होता है करंट, कभी लगा झटका? बैठते ना गर्मियों में, आप प्लास्टिक की चेयर पे बैठे रहो, अचानक कोई आके हाथ लगा दे, टच कर दे, झटका सा लगता है। या तुम उठ के कहीं गेट के कहीं हाथ लगाओ, करंट लगा ना, तो बॉडी करंट प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती है। ये मछलियां भी करती है। किससे करती है वो सुनो। इन मछलियों में जो करंट है वो इनकी मसल्स प्रोड्यूस करती है। मसल्स जनरेट करंट। मसल्स में जो इंपल्स होता है वो करंट के फॉर्म में स्टोर होता है, तो मसल्स जनरेट करती है करंट को। डी माने डॉगफिश, स्कोलियोडोन लिखा है एनसीईआरटी में, स्कोलियोडोन। एक और डोन आ गया, स्कोलियोडोन। दो डोन आ गए, कारकेरोडोन एंड स्कोलियोडोन। इसको बेटा जी डॉगफिश क्यों बोला? सूंघने की कैपेसिटी कुत्ते जैसे, वैसे कुत्ते जैसे नहीं है, हरकतें कुत्ते जैसे नहीं है रे। स्मेल की कैपेसिटी बोलते ना, सूंघने की कैपेसिटी कुत्तों में तेज होती है ना, भोंभो करती है, बस ये स्मेल कैपेसिटी डॉग लाइक, तो डॉग फिश बोल दिया। सी माने किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हो? कॉन्ड्रिक्थीज के। पता तो चले, ट्रिक बना ली, पता ही नहीं कि कहां लगानी है सर। पीसीटी डीसीटी एम्फीबिया में लगा रहे हो कि रेप्टाइल में लगा रहे हो, तो बीच में सी आ गया। इस सी का मतलब किसकी ट्रिक है ये? कॉन्ड्रिक्थीज फिशेज की। और टी माने ट्राइगोन, स्टिंग रे, उसमें करंट, करंट क्या वो डंक होता है, स्टिंग होता है, ट्राइगोन। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी है सारे कॉन्ड्रिक्थीज के। तो पी माने प्रिस्टिस देख लो, सी माने कारकेरोडोन, टी माने टॉर्पिडो, डी माने डॉगफिश, अगला सी कॉन्ड्रिक्थीज, टी ट्राइगोन। ट्राइगोन का नाम दिया एनसीईआरटी ने स्टिंग रे, स्टिंग रे बीच में लिखा ऊपर कहीं। बोनी फिश की बात करूं बेटा जी, ओ माने किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हो? ऑस्टिकथीज के। ये सारे एग्जाम्पल किसके आ रहे हैं अब? ऑस्टिकथीज के। B4 बेटा। फाइटिंग फिश लिखती है एनसीईआरटी, एक्वेरियम। हालांकि बेटा बापड़ा कहेंगे फाइटिंग हुए, बेटा तो सुधा है, लड़ाड़ू काम तो बेटा की बुआ करे है। बेटे बापड़े सीधे होते हैं। दिया है मान लो फाइटिंग फिश। एक्वेरियम, एक्वेरियम आ गया ना, वो मछली घर में रखते हैं इनको। सी स्क्वायर है बेटा जी, मतलब सी पे दो नाम है, एक तो क्लेरियास है मगूर, एक कतला है। के से भी लिख दिया एनसीईआरटी, दोनों ही दे दिए। कतला एडिबल फिश है, खाने के काम आती है। क्लेरियास को नाम दिया होगा मगूर। की हेल्प, एच माने वो घोड़ा, हिप्पोकैम्पस। सी हॉर्स, ई माने वो उड़ने वाली, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश। एल माने लेबियो, बोले तो रोहू, ये भी खाने की आती है, फ्रेश वाटर फिश है। पी माने टेरोफाइलम, एंजल फिश। टेरोफाइलम एंजल फिश है,
ये भी एक्वेरियम में रखते हैं, रंग बिरंगी मछलियां होती है, एक्वेरियम में रखी जाती है। ये देख लो एग्जाम्पल, एनसीईआरटी वाले याद रखो खूब है। ओ माने ऑस्टिकथीस के हैं, बी माने बेटा, बोले तो फाइटिंग फिश, सी स्क्वायर सी पे 2, सी माने क्लेरियास, सी माने कतला, एच माने हिप्पोकैम्पस, डायग्राम भी दिया है, सी हॉर्स, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, लेबियो बोला रोहू, और पी माने सिटेकुला बोले तो एंजल फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश, एंजल फिश। स्केल्स है वो तो, टीथ की जगह टीथ बन गए, बाकी पूरी बॉडी पे तो कवरिंग है ना उन प्लेकोइड की। वहां इसलिए ये लिख दिया क्योंकि शार्क और प्रीडेटर होती है, इसलिए फोकस किया है टिथ पे, अटैकिंग होती है। ये बेचारी सीधी होती है ऑस्टिकटीज, इनमें ज्यादा खाने पीने में या दूसरों को मारने में इनका रोल नहीं है, इसलिए टिथ पे फोकस नहीं किया। बाकी बॉडी की कवरिंग है, जैसे आप में स्किन है, इनमें स्केल्स है, बर्ड्स में फेदर्स है। तो आप बोल सकते हो स्केल्स इनका एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर होता है। वहां टिथ इसलिए लिख दिया क्योंकि वो नेचर वाइज प्रीडेटर होती है, तो दांतों पे फोकस कर लिया उन्होंने, क्योंकि अटैकिंग है ना दांत से, तो वो प्रीडेटर नेचर की, वो प्लेकोड स्केल से बने। अब ये, हाँ है, बट इनमें मिल सकते हैं। मैं फिशेज की बात नहीं करूंगा ना। तुमसे पूछे क्या मछलियां एक्सक्लूसिवली मैराइन होती है? नहीं, क्योंकि उसमें ऑस्टिकथीज भी आती है। इनमें भी कुछ है, ये एक्सक्लूसिवली इसलिए नहीं लिखा है मैंने, कुछ केस बन जाते हैं, वो तो वो बिना एक्सेप्शन के हैं, तो 4 ही ध्यान रखने हैं। हिप्पोकैम्पस में होता है बच्चों एक सेकेंडरी विविपेरिटी। ये क्या होता है? समुद्री घोड़े के बारे में सुना कुछ? मुंह इसका घोड़े जैसा होता है। ये क्या करता है, इसमें मेल जो होता है ना, मेल प्रेग्नेंट होता है। प्रेग्नेंट इन द सेंस विविपेरस का तो मतलब हो गया फीमेल। इसमें क्या करते हैं, जो फीमेल अपने अंडे है ना वो मेल को दे देती है। तो मेल की पेट में एक ब्रूड पाउच होता है, थैली जैसे कंगारू में नहीं होती क्या, वैसे पाउच होता है। वो मेल उसमें अंडों को और बच्चों को रखता है, उसकी पेरेंटल केयर करता है। देती फीमेल ही है अंडे, लेकिन रखता उसको मेल है। फीमेल ऑफिस के काम देखती है, ये बेचारा बच्चों की केयर करता है। तो इसलिए इसको नाम दिया सेकेंडरी विविपेरिटी। सी हॉर्स, हिप्पो कैंपस। देख लो डायग्राम दिए, एग्जाम्पल दिए हैं, वो चेक कर लो। ये रहा ऊपर वाली डॉग फिश है बेटा जी, स्कोलियोडोन। ये वाली स्टारफिश बोले तो प्रिस्टिस। स्केल देख लो, पेयर्ड है तो ट्रू फिश है। वो स्कोलियोडोन है ऊपर वाली, डॉग फिश। डायग्राम देके पूछ सकता है ये कौन सा एग्जाम्पल है। और इसमें देख लो ये वाले एग्जाम्पल, ये मुंह इसका घोड़े जैसा है तो नाम ही दे दिया सी हॉर्स। ये लेबियो रोहू का डायग्राम है, तो माउथ चेक कर लो, इनका वर्ड टर्मिनल होता है। ये पेयर्ड फिन्स है, ये बॉडी पे स्केल है, स्केल इनमें कैसे होंगे, साइक्लोइड। टेल आ गई। इस सी हॉर्स का एक और कैरेक्टर है बेटा जी, ये स्विम देखो, मछलियां कैसे स्विम करती है, ऐसे। ये घोड़ा ऐसे स्विम करता है, वर्टिकल। मछलियां पड़ी पड़ी तैरती है, ओ यहाँ तैरे, वर्टिकल स्विमर होता है। कौन? जैसे डायग्राम दिया ना वैसे ही स्विम करता है। अब ये घोड़ा तैरते तैरते मान लो थक गया, मछली है तैरते तैरते थक गई, तो अब कोई एक्वेटिक प्लांट की कोई छोटी मोटी ब्रांच है, उस ब्रांच के चारों तरफ अपनी पूंछ को लपेट लेगा। इसकी पूंछ ऐसे कोइल हो जाती है, टेल ऐसे कोइल हो जाती है। तो किसी ब्रांच के इसने अपनी पूंछ को कोइल कर लिया और बैठा आराम से रेस्ट करता है। ऐसी पूंछ जो कोइल हो जाती है उसको भी एक नाम दे सकते हैं, प्री हेंसाइल टेल। ये पूंछ कहलाती है प्री हेंसाइल। बैलेंस में, अटैचमेंट में, एनकरेज में हेल्प करती है। ठीक है, देख लो बाकी एग्जाम्पल ये सारे वही है। इसमें फ्रेश वाटर वाली मछलियां हैं, ये एक्वेरियम है बेटा, एंटेरोफाइलम जिसको बोला एंजल फिश। कल बची हुई 4 क्लास तो मैं करवा दूंगा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमलिया। कल वाले पेपर देखो, उसमें कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लियो, किसी को डीपीपी में डाउट आए तो पूछ लियो। ओके, कल ही लाऊंगा क्वेश्चन, आज तो क्वेश्चन लाया नहीं मैं।
थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद। पेपर जिसने नहीं लिया वो लेके चला जाए। डिस्कस कर ले। बीपीपी है क्या इसकी? है? फुल की थी? बोलो। ठीक है फिर।